हमेशा की तरह आज भी डेविड वार्नर की रिस्पेक्ट में उसका कैच ड्रॉप कर दिया। आखिर क्यों? आखिर डेविड वार्नर ही क्यों कि उसका हर मैच के अंदर ये डेविड वार्नर को 2 बारियां ही क्यों देते हैं। हमने माना कि वो रिटायर होने वाले हैं, उसकी ये आखिरी सीरीज़ है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो 2 बारियां लेके जाए। हर मैच के अंदर डेविड वार्नर को 2 बारियां मिलती हैं। इसकी वजह क्यों है? आखिर ये साबित क्या करना चाहते हैं? इतनी रिस्पेक्ट क्यों डेविड वार्नर को दे रहे हैं और इनका रिलेशन क्या है? मुझे समझ नहीं आ रही कि ये पहले अब्दुल्ला शफीक वो इसका कैच ड्रॉप करते थे हर मैच के अंदर। हमने पहले मैच के अंदर देखा है अब्दुल्ला शफीक ने कैच ड्रॉप किया, दूसरे मैच के अंदर ड्रॉप किया, तीसरे मैच के अंदर ड्रॉप किया। इवन की पूरी सीरीज हो गई है कि डेविड वार्नर को हर मैच के अंदर ये दूसरा चांस दे रहे हैं। आखिर क्यों? और आज सैम अयूब उसकी जगह पे आए हैं, सैम अयूब को स्लिप पे खड़ा किया है और सैम अयूब ने वही कारनामा कर दिखाया है कि उसने कहा कि भाई मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं भी रिश्ते पूरे तरीके से निभाऊंगा, और उसने पूरे तरीके से रिश्ता निभाया। आखिर कौन सा रिश्ता वो हमें नहीं पता कि वो कौन सा रिश्ता निभा रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो रिश्ता निभाया जो अब्दुल्ला शफीक पहले निभा रहे थे और आज सैम अयूब ने। ये तो मेहरबानी है डेविड वार्नर की जो जल्दी आउट होकर चला गया। लेकिन हमने देखा था जब हमने वर्ल्ड कप के अंदर उनको दूसरा चांस दिया था, जब दूसरी बारी दी थी डेविड वार्नर को, तो फिर उसने रिस्पेक्ट नहीं की थी। इन्होंने रिस्पेक्ट दी, लेकिन डेविड वार्नर ने बदले में रिस्पेक्ट नहीं दी और 165 का स्कोर किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट। और आज भी ये डेविड वार्नर की मेहरबानी है कि जिस टाइम पे सैम अयूब ने कैच ड्रॉप किया है, आप पहले कैच देख ले कि वो इतना टफ कैच नहीं था, बिल्कुल हाथों के अंदर कैच आ रहा था। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि स्लिप के ऊपर इजी कैचेस आते हैं, वो डेब्यूटेंट लड़का है, अनएक्सपीरियंस्ड है, तो वहाँ पे स्लिप पे उसको खड़ा ही क्यों किया गया? वहाँ पे जो स्लिप पे कैच आते हैं वहाँ पे आपको विद इन मिली सेकेंड्स आपको रिएक्ट करना होता है, आपको डिसीजन लेना होता है, आपने अपनी बॉडी को उस तरीके से मूव करना होता है। लेकिन एक अनएक्सपीरियंस लड़का, एक डेब्यूटेंट लड़का जो ऑलरेडी प्रेशर में है, उसने डेब्यू करते हुए वो 0 स्कोर किए हैं, उसके माइंड में पता नहीं क्या चल रहा है। आपने वहाँ पे उसको स्लिप पे खड़ा कर दिया और वो उसने वो इजी कैच, अपने हाथों में आया हुआ कैच वो उसने ड्रॉप कर दिया। वो उस तरीके से खुद को प्रिपेयर ही नहीं कर पाया और वो उसने वो कैच ड्रॉप कर दिया और इस तरीके से वो डेविड वार्नर को एक और चांस मिल गया। तो ये तो मेहरबानी हम शुक्रिया अदा करते हैं डेविड वार्नर का, जिसने रिस्पेक्ट रखी और 34 पे वो आई थिंक वो आउट होके चले गए। तो उसके बाद जो पाकिस्तान की कंडीशन है वो हमें कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, उतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं लग रहे। ये तो शुक्र करें कि वहाँ पे बारिश आ गई और मैच स्टॉप हो गया, क्योंकि इन्होंने 47 ओवर खेल लिए हैं और 116 स्कोर भी कर लिए हैं और सिर्फ अभी तक 2 आउट हुए हैं। यहाँ पे जो पाकिस्तान की बॉलिंग है वो थोड़ी सी कमज़ोर हमें नज़र आ रही है। जो विकेट टेकर बॉलर हैं वो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन में नहीं है। यहाँ पे शदीद ज़रूरत फील हो रही है शाहीन शाह अफरीदी की। वहाँ पे अगर ये होते तो पॉसिबिलिटी है कि जिस तरीके से ये जो बैटर्स हैं वो सेट हो गए हैं, वो आउट नहीं हो रहे, तो वो यहाँ पे विकेट निकाल सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। 116 स्कोर उन्होंने कर लिए हैं और अभी तक सिर्फ 2 ही आउट हुए हैं। अभी तक इनके पास टाइम भी इनफ है और इनके पास विकेट्स भी इनफ हैं। यहाँ पे चलो आज तो बारिश हो गई है, यहाँ पे पाकिस्तान को जल्दी कम बैक करना होगा, नहीं तो ये जीता हुआ मैच भी हार जाएंगे। ये हर मैच के अंदर इनको एक ऐसा कैच होता है जो कोस्ट कर जाता है, लेकिन आज इनकी किस्मत अच्छी है कि वो जो इन्होंने कैच ड्रॉप किया है वो उनको कोस्ट नहीं किया। वो 10-15 स्कोर करने के बाद वो आउट होकर चले गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ही अच्छा हो गया कि वो जल्दी आउट हो गए। यहाँ पे 2 के बजाय 3 आउट हो सकते थे। तो खैर अभी पाकिस्तान के पास चांस है कम बैक करने का और पाकिस्तान को कम बैक करना भी चाहिए और ये मैच जीतना चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान की बैटिंग ने बहुत अच्छा किया है, 313 का टारगेट दिया हुआ है और अभी ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत ज़्यादा चांस है। तो यहाँ पे हम स्कोर कार्ड पे देख लेते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग लाइन है उन्होंने अभी कितना किया है। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं डेविड वार्नर, उन्होंने 34 स्कोर किए हैं 68 बॉल्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने सिर्फ 4 चौके लगाए हैं, 50 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। और दूसरे नंबर पे आते हैं उस्मान ख्वाजा, उन्होंने 47 स्कोर किए हैं 143 बॉल्स के ऊपर। इनका जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत थोड़ा सा कम है, लेकिन उन्होंने अच्छा स्कोर कर लिया है। इनको भी आमिर जमाल ने आउट किया है। और इसके बाद आते हैं लबुशा ने, उन्होंने 23 स्कोर कर लिए हैं 66 बॉल्स के ऊपर। और इसके साथ स्टीव स्मिथ हैं, इन्होंने 6 स्कोर किए हैं 7 बॉल्स के ऊपर। यहाँ पे बारिश आ गई जिसकी वजह से मैच को स्टॉप करना पड़ा और 47 ओवर यहाँ पे हो चुके हैं। और ये 2 बैट्समैन हैं जिनको आउट करना, जल्द से जल्द आउट करना बहुत कंपल्सरी है, नहीं तो ये पाकिस्तान के लिए ख़तरा बन सकते हैं और ये मैच पाकिस्तान से छीन के लेके जा सकते हैं।
तो इसके बाद हम पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है उसके स्टैट्स देख लेते हैं कि जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन है उन्होंने क्या किया है। जो मतलब जो उनकी इकोनॉमी है वो तो अच्छी है, लेकिन विकेट्स लेने में नाकाम रहे हैं मुसलसल। हमने देखा है जो हसन अली हैं ख़ास करके उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, हमारे एक्सपेक्टेशंस सबसे ज़्यादा उनसे ही हैं, क्योंकि वही एक्सपीरियंस है इनके अंदर, बाकी सारे डेब्यूटेंट लड़के हैं। तो लेकिन हसन अली अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं लेकिन विकेट लेने में नाकाम रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं साजिद खान, हमारे स्पिनर हैं। उन्होंने 12 ओवर किए हैं, 38 स्कोर दिए हैं, कोई विकेट नहीं ली, 3.16 की इकोनॉमी है। और दूसरे नंबर पे आते हैं मीर हमजा, उन्होंने 10 ओवर किए हैं, 11 रन दिए हैं, 1.10 की इकोनॉमी है। इकोनॉमी बहुत आला है। ये जब इन्होंने 8 ओवर्स के अंदर सिर्फ 4 स्कोर दिए थे, 0.5 की इकोनॉमी थी इनकी। लेकिन यहाँ पे मसला सिर्फ वही है कि विकेट लेने में नाकाम रहे हैं मीर हमजा भी। और इसके बाद हसन अली हैं, हसन ने 9 ओवर किए हैं, 19 स्कोर दिए हैं, लेकिन विकेट कोई नहीं ली। ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि जिनको विकेट नहीं मिल रही, जो हमारे मेन जो पेसर्स हैं वो विकेट लेने में नाकाम हो रहे हैं। उसके बाद आमिर जमाल हैं, उन्होंने 8 स्कोर किए हैं, 8 ओवर किए हैं, जिसमें उन्होंने 26 रन दिए हैं और एक विकेट को भी आउट किया है। और जब ये आखिरी ओवर था आमिर जमाल का जिसके अंदर इन्होंने अपनी विकेट निकाली है। और इसके बाद आगा सलमान हैं, उन्होंने 8 ओवर किए हैं, 18 रन दिए हैं, एक विकेट को भी आउट किया है और 2.25 की इकोनॉमी है इनकी। तो यहाँ पे हम इकोनॉमी अगर देखें तो इकोनॉमी तो इनकी बहुत अच्छी है। यहाँ पे अगर दूसरे हम एंगल से देखें ऑस्ट्रेलिया की, तो वो बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, वो अपनी विकेट्स को गंवा नहीं रहे, उनको किसी चीज़ की जल्दी नहीं है। उनको पता है हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है, हम इस चीज़ को अच्छे से टैकल कर सकते हैं। तो इसलिए वो बहुत रिलैक्स होकर खेल रहे हैं और अपनी विकेट्स नहीं दे रहे, क्योंकि उनको पता है कि टारगेट थोड़ा सा बड़ा है, 313 का टारगेट मिला हुआ, तो इसलिए वो केयरफुली खेल रहे हैं। तो ये पाकिस्तान को ये चाहिए कि टाइम वेस्ट किए बगैर जो ऑस्ट्रेलिया को जल्द से जल्द आउट करें और दोबारा बैटिंग के अंदर ये एक अच्छा टारगेट दोबारा से सेट करें। तो होपफुली पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है और पाकिस्तान को ये मैच जीतना भी चाहिए। और जहाँ पे हमें शाहीन अफरीदी की जो कमी फील हो रही है कि जो एक विकेट टेकर बॉलर होता है उसका क्या रोल होता है, जहाँ पे एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हो जाती है वहाँ पे वो पार्टनरशिप ब्रेक करता है। जहाँ पे हम पैट कमिंस का रोल देख लें तो हर मैच के अंदर पैट कमिंस ने ये रोल निभाया है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इनको जल्दी से आउट करे और इसके बाद एक अच्छा टारगेट सेट करे और पाकिस्तान ये मैच जीते। तो होपफुली आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी होगी। तो इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल गेम्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।